आज दोपहर में ये खबर आई कि महमूद अचकज़ई साहब जो हैं उनको कुछ एतराज़ात हैं। ये खबर आई, मेरी अपनी नहीं है, ये कंफर्म भी नहीं है। कुछ एतराज़ात की खबरें गर्दिश करने लगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, और उसके कुछ देर बाद ये पता चला कि अपोजिशन जमातों का एक अहम और हंगामी इजलास होने जा रहा है, जिसमें ये मुज़ाकरात वाला सारा मामला और आगे की स्ट्रेटजी क्या है उसके ऊपर डिस्कशन होनी है। आगे की स्ट्रेटजी एक तो PTI के पास आपको पता है सिविल नाफरमानी की कॉल, मुज़ाकरात वाला मामला, यौम शोदा, इसके ऊपर भी आगे चल के बात करते हैं। लेकिन इन सब से हट के एक ऐसी पॉलिसी जिसको PTI लॉन्गर रन में चला सके। सिविल नाफरमानी की कॉल कब तक चलेगी, मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, इस हवाले से क्या चल रहा है। तो ये इजलास जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें ये डायरेक्शन सेट हो सके कि PTI ने आगे करना क्या है। इस किस्म का तासुर आ रहा है ना कि जैसे PTI को बहुत ज़्यादा मजबूर होगी मुज़ाकरात के लिए, और इसको इमरान खान ने भी अच्छा नहीं समझा कि ये कमज़ोरी दिखा के मुज़ाकरात करने वाली जो बात है ये दुरुस्त नहीं है। तो उसको छोड़ के काउंटर नैरेटिव के तौर पे कैसे आगे बढ़ना है। तो आज का जो इजलास है उसमें जो पता चल सका वो ये कि ये तजवीज़ आई कि आप सारे लोग जो हैं, मतलब सिर्फ PTI के जो लोग हैं, ये सारा बोझ PTI अकेली क्यों उठा रही है। ये जो कुछ भी हुआ, जितनी सख्तियां हुई हैं अब तक, जितना भी है, एक फ़ोरम बाकायदा बनाया गया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसमें अपोजिशन की सारी जमातें थीं। तो पिछले कुछ अरसे में ये सारी जमातें गायब नज़र आई हैं, मतलब इनकी पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आई। महमूद अचकज़ई आपको लॉन्ग मार्च में नज़र नहीं आए, बाकी कुछ अहम रहनुमा जो इनके साथ जुड़े हुए थे वो आपको नज़र नहीं आए। तो अगर आपने एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया अपोजिशन अलायंस का, तो उसकी प्रेजेंस कहाँ पे है, ये शिकायत खुद उस अलायंस में शामिल कुछ अपोजिशन रहनुमाओं ने रखी, और उन्होंने PTI से ये शिकवा किया कि आप सारा बोझ अकेले क्यों उठा रहे हैं। जब ये सारी जमातें हैं तो इनको अपना एक ताकतवर बाजू बनाएं। जो भी चीज़ें हों, अनाउंसमेंट हो या जो प्लान ऑफ एक्शन हो, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी होना चाहिए। किसी हद तक ये बात ठीक है कि एक आपको जहाँ पर PTI बिल्कुल कॉर्नर नज़र आती है या एक सिंगल जमात के तौर पे नज़र आती है कि इनके साथ बाकी जमातें नहीं खड़ी, वहाँ पर ये प्लेटफॉर्म एक्टिव होना चाहिए। तो ये वहाँ पर डिमांड रखेगी, और फिर इमरान खान साहब की डायरेक्शन के ऊपर ही 2 नए नामों का इजाफा कर दिया गया। एक अलामा राजा नासिर अब्बास हैं जो कि मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं, उनको मुज़ाकराती कमेटी में शामिल कर लिया गया है। और साथ ही सेनेटर हामिद खान, उनको चूँकि कानूनी उमूर के माहिर हैं, तो अगर किसी मुज़ाकरात के नतीजे में कोई ऐसा ब्रेक थ्रू होना है जहाँ पर कानूनी पेचीदगियाँ आड़े आ जाएं या रिहाई के मामलात हैं, FIRs ख़त्म करानी है, केसेस ख़त्म कराने, कुछ इस नौइयत के मामलात भी आएंगे, तो इसलिए उनका भी होना बड़ा ज़रूरी था, तो उनको इंक्लूड किया गया है। तो ये अब जो 5 रुकनी कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई थी, अब वो 7 रुकनी कमेटी हो गई है। जहाँ तक बात यह है कि मुज़ाकरात क्या वाकई हो रहे हैं या गवर्नमेंट संजीदा है, अब तो ऐसा तासुर मिल रहा है ना कि PTI वाले खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमसे मुज़ाकरात करो, और बाकी लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि अब अपने हिसाब से ही करेंगे। यानी आपकी जो बार्गेनिंग पावर थी अब वो उतनी नहीं रही जो 26 नवंबर के मार्च से पहले थी। तो इसलिए वो कहते हैं कि अब ज़रा आराम से करेंगे, पहले आप बताएं कि हम चोर डाकू हैं जो हमसे बात करनी है, पहले ये बताएं, पहले 9 मई का बताएं, पहले 26 नवंबर का बताएं। तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए काउंटर नैरेटिव भी चाहिए, आपको थोड़ी एग्रेसिव पॉलिसी भी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई है, और ये इत्तफाक हुआ है एक तरह से। बल्कि मैंने पूछा कि किस हद तक संजीदा लगा आपको मुज़ाकरात का मामला, क्या PTI का कैंप वाकई होपफुल है कि मुज़ाकरात होने लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल होपफुल नहीं है। ऑल्दो कि PTI ने अपनी सिविल नाफरमानी की जो कॉल है उसको भी आगे ले जाने का फ़ैसला किया है। शेख वकास अकरम का मैं बयान सुन रहा था वसीम बादामी के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि हमारी जो शोदा ताज़ियती इज्तिमा है पेशावर में जो होने जा रहा है 15 दिसंबर शाम के वक्त, वो पहले 13 को होना था, अब 15 को कर दिया गया। तो इसलिए सिविल नाफरमानी की कॉल भी फिर आगे एक्सटेंड होगी। कितने दिन होगी, 2 या 3 दिन, मालूम नहीं है। लेकिन PTI के कैंप्स में चूँकि अंदर खाते ये चल रहा था कि इसको थोड़ा एक्सटेंड करें, हुकूमती साइड से भी आ रहा था कि आप सिविल नाफरमानी की तलवार हमारे गले में डाल के मुज़ाकरात नहीं कर सकते, तो इसलिए मेरा ख्याल इसको आगे कर देना बेहतर फ़ैसला था। इमरान खान साहब की मंजूरी दरकार है या नहीं है, मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया था कि इमरान खान ने उमर अयूब साहब को पूरी अथॉरिटी दी है कि वो जितने इख्तियारात, जितने फ़ैसले वो करना चाहें, वो ऐसे समझें कि उनको जेल से अप्रूवल है। तो इसलिए अब उमर अयूब साहब इंडिपेंडेंटली भी ये फ़ैसले कर सकते हैं। तो अगर कल को वो कोई इस तरह का डिसीजन करते हैं जिसमें कॉल वापस ली जाए या उसकी तारीख बढ़ा दी जाए, तो दैट मीन्स कि वो अपनी खुसूसी पावर्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो ये इस टाइम हो रहा है।